आखिर कैसे जब आयरा कमयार के बर्ताव से तंग आकर हमेशा के लिए देश छोड़कर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन वक्त रहते ही कमयार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भागते हुए आयरा को रोकने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है। पर क्या आयरा कमयार के टॉर्चर को भूलकर उसे एक बार फिर माफ कर देगी? क्या आयरा इस बार कमयार की जिंदगी बनना चाहेगी या फिर उसे हमेशा के लिए तन्हा छोड़कर चली जाएगी? जी हां दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब कमयार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता। हर रात वह देर से घर लौटता है, जब आयरा उसका इंतजार करते करते कमयार के बेड पर ही सो जाती है। यह देखकर कमयार को बेइंतहा गुस्सा आ जाता है और वह आयरा को जगाने के लिए पानी की बोतल जोर से जमीन पर फेंक देता है। बोतल की आवाज से घबराकर आयरा की आंख खुल जाती है और वह गुस्से में कमयार से पूछती है, तुम्हारा मसला क्या है? तुम इतनी रात को घर क्यों आते हो? अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हें मेरे बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन कमयार उल्टा आयरा की बेइज्जती कर देता है और कहता है, तुम होती कौन हो मुझे ये बात बोलने वाली? ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की है, मैंने तुम्हें जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर नहीं किया था। मेरी जिंदगी बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह तुम हो। मेरा बदलने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मुझे समझाना बंद करो। अगले दिन जब कमयार एक बार फिर बाहर जाने लगता है तो आयरा उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम अकेले नहीं जा सकते, आज मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। कमयार मना करता है, लेकिन आयरा अपनी जिद पर अड़ जाती है। तभी दादी वहां आ जाती हैं और आयरा का साथ देते हुए कमयार को हुक्म देती है कि उसे आयरा को साथ ले जाना होगा। ना चाहते हुए भी कमयार दादी की बात टाल नहीं पाता और गुस्से में आयरा को अपने साथ ले जाता है। लेकिन कमयार सीधा एक पार्टी में पहुंच जाता है। पार्टी का माहौल देखकर आयरा को समझ आ जाता है कि जब तक कमयार ऐसे एनवायरनमेंट में रहेगा वह कभी नहीं बदलेगा। आयरा उससे कहती है, हमें फौरन वापस चलना चाहिए, पर कमयार नशे में होता है और अपने ही दोस्तों के सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। बेचारी आयरा रोती हुई अकेली ही घर वापस आ जाती है। यहाँ आयरा का सब्र जवाब दे चुका होता है, इसलिए वह सीधा इरफान साहब को फोन करती है और कहती है, मैं अब कमयार के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। ये बात दादी सुन लेती हैं और आयरा को समझाती हैं कि कमयार दिल का बुरा नहीं है, भले ही इस वक्त भटका हुआ है, लेकिन वह बदल जाएगा। लेकिन आयरा बिल्कुल टूट चुकी होती है और कहती है, अब कमयार कभी पहले जैसा नहीं बन सकता। बेहतर यही है कि मैं उसे उसके हाल पर छोड़कर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। इसके बाद इरफान साहब आयरा को लेने पहुंच जाते हैं और आयरा बिना कमयार से पूछे उनके साथ चली जाती है। घर आकर जब कमयार आयरा को कमरे में नहीं पाता तो वह घबराकर दादी से पूछता है। दादी कहती हैं, आयरा अब हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। तुमने जो उसके साथ किया वह बहुत गलत था। आयरा मुल्क छोड़कर जा रही है। ये सुनकर कमयार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर फरीहा आयरा के पास पहुंचती है। भले ही फरीहा कमयार से प्यार करती थी, लेकिन अब उसे समझ आ चुका होता है कि कमयार सिर्फ आयरा से ही प्यार करता है। फरीहा आयरा को समझाती है, देश छोड़कर मत जाओ, कमयार को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन आयरा यहां से फरीहा को जाने को कह देती है। अगले दिन जब आयरा इरफान साहब के साथ एयरपोर्ट के लिए निकलती है तो कमयार उसे रोकने के लिए घर से भागता है। रास्ते में कमयार की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और वह रिक्शा पकड़कर सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है। भागते हुए वेटिंग एरिया में घुसता है, जहां उसे लगता है कि शायद आयरा जा चुकी होगी, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है और आयरा बिल्कुल उसके सामने खड़ी होती है। कमयार आयरा के पास जाकर उसका हाथ थाम लेता है और रोते हुए कहता है, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वह गुस्से में किया। मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं और वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। क्या तुम मुझे एक आखिरी बार माफ कर सकती हो? आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इरफान साहब भी समझ जाते हैं कि इस बार कमयार सच बोल रहा है। आखिरकार आयरा कमयार को माफ कर देती है, उसे गले लगा लेती है और देश छोड़कर जाने का फैसला कैंसिल कर देती है। जब कमयार और आयरा घर वापस आते हैं तो दादी आयरा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ हमें इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।